सफेद बर्फ की चादर में लिपटा वो सुनसान जंगल किसी स्वर्ग जैसा दिखता था। लेकिन उसकी खामोशी में एक ऐसा डर छिपा था जो धीरे धीरे रेंगता हुआ दिल तक पहुंचता था। पेड़ों की शाखाएं ठिठुर रही थीं और ऊपर से गिरती बर्फ उस माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांस की आवाज भी डराने लगे। इसी बर्फीले जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का केबिन खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से किसी के इंतजार में जमी हुई सांस ले रहा हो। पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ, अकेला। एक लड़की सिया लाल कोट में सिमटी हुई धीरे धीरे उस केबिन की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे और हर कदम के साथ उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे वो जानती हो कि इस जगह में कुछ बहुत गलत है। फिर भी वो खिंची चली आ रही थी। केबिन का दरवाजा बिना छुए ही कर्कश आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक कोने में एक बुझती हुई मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब था, छोटे बच्चों के गंदे पैर के निशान जो इधर उधर भागते से लग रहे थे। लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी नीचे फर्श से हल्की सी फुसफुसाहट आई। नीचे आओ। सिया का दिल धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच उलझी उसने धीरे धीरे फर्श पर पड़ा कारपेट हटाया। नीचे एक पुराना ट्रैप डोर दिखा, जंग लगा, सर्दी से जम चुका। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। नीचे सिर्फ अंधेरा था और सड़न की गंध। अचानक उस अंधेरे से एक फटी हुई आवाज आई, तुम पहली नहीं हो और आखिरी भी नहीं। सिया पीछे हटने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक कुछ बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने उसकी टांग पकड़ ली। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख जैसे केबिन के अंदर ही जम गई। बाहर बर्फ गिरती रही, शांत, निर्दोष लगती उस सफेद चादर के नीचे कोई अब भी सिया की जगह लेने के लिए इंतजार कर रहा था। हर केबिन गर्मी और आराम नहीं देता। कुछ के दरवाजे खोलना मतलब खुद को खो देना होता है।